कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज कारवांसराय के दरो दीवार फिर से रंगे हुए हैं रंगों से, और उन रंगों में दरिया बहते हैं, जानवर हैं और तरह तरह के मनाज़िर हैं। ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों मैंने एक नुमाइश की कुछ कवरेज देखी और मुझे इकरार करना चाहिए कि मैं मुगीस रियाज़ को तब तक ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उनके काम से मैं बहुत मुतासर हुआ। और उनमें बुनियादी जो तस्वीर जिन्होंने मुझे फैसिनेट किया वो दरियाए रावी की थी। इससे पेशतर नज़ीर अहमद के मैंने कैनवस देखे हुए हैं, उन्होंने भी आलमोस्ट सैकड़ों बार रावी को पेंट किया मुख्तलिफ मौसमों में। और मैंने एक जगह लिखा था कि आइंदा ज़मानों में, क्योंकि दरिया खुश्क हो रहे हैं, जब रावी का पानी कम हो जाएगा तो उसके बावजूद ये नज़ीर अहमद की तस्वीरों में वो बहता रहेगा। आज मैं महसूस करता हूँ कि सिर्फ नज़ीर की तस्वीरों में नहीं, वो मुगीस रियाज़ की तस्वीरों में भी बहता रहेगा। इतना अफेक्टिव इन्होंने पेंट किया है। और मुगीस रियाज़ की दो स्पेशलिटी, एक तो भैंसें, एक कव्वे। अच्छा, याद रहे कि ये दोनों चीज़ें पेंट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल। मतलब भैंस जो है अजीब बेढंगा सा जानवर है ना, है तो हमारा कौमी जानवर, लेकिन इसको पेंट करना कि वो ज़िंदा लगे, ओरिजिनल लगे, ये बहुत कम लोगों के नसीब में आया है। गुलाम रसूल किसी हद तक उनकी भैंसें ठीक थी, उस्ताद अला बख्श वो कमाल का बनाते थे। बल्कि लाहौर म्यूज़ियम में दो बैलों की तस्वीर है, वो आप जाके देखें। लेकिन भैंस जो है वो बैलों से अलहदा होती है। चुनांचे मुझे नहीं मालूम कि मुगीस रियाज़ ने कहाँ से वो कॉम्पिटेंस हासिल की, क्योंकि मैं ख़ुद एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और भैंसों को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। तो किस तरह उन्होंने हू बहू भैंस को मुंतकिल किया, बल्कि उसको मुख्तलिफ शायरों किनायों में मुख्तलिफ सिम्बल्स के तौर पे भैंस जो है ऑलमोस्ट उड़ती चली जा रही है, या उसके साथ कव्वे हैं। तो मुगीस, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। आप लाहौर में ही पैदा हुए? जी, मैं लाहौर में ही सर पैदा हुआ। इर्द गिर्द भैंसे और कव्वे थे? जी बिल्कुल ऐसे ही थे। अच्छा, कह रहे हैं। तो कहाँ से तालीम हासिल की? सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से मैंने मास्टर्स किया। हाँ। वहाँ से फिर मैंने एमफिल किया और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया मेरा। हाँ। आर्ट का। तो आपने बताया कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला था जी जी कि डस्ट को पेंट करना है। जी जी, यानी सर शाम जो। जी जी सर। अच्छा। शाम बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस सर वो मेरा पहला एक, आप समझ लें, मेरा टर्निंग पॉइंट बना, जो आजकल मुझे जिस नाम से मेरा एक सिग्नेचर वर्क है। तो बस वो मैं रावी पहुंचा जब, और मैंने वहाँ पेंटिंग की, तो वो मेरी बॉस मेरी सराही गई मेरी। नहीं, आपको वहाँ पे एक अजीबोगरीब तजर्बा हुआ? जी जी, वो एक मैं समझता हूँ मेरी जो लाइफ का जो, और रावी का भी और लाहौर का भी, मैं कहूँगा कि मैं मेरा जो एक जो मेरी एक उसमें समझता हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस थी ना, वो इस वाक़े के साथ जुड़ी हुई है। वो असल में ऐसे था, जब मैं ये पहली पेंटिंग रावी पे मैं बैठा कर रहा था, तो एक बुज़ुर्ग मेरे पास आते हैं। और वक्त क्या था? वक्त शाम का ही वक्त था, क्योंकि मैं मोस्टली मैं जाता था, क्योंकि मैंने शाम पेंट करनी होती थी। तो मेरा टाइम ही ये होता था, कोई 4 बजे, 4:30, 5 बजे मैं पहुंच जाता था, और सूरज गुरूब होने तक मैं वहाँ रहता था। तो एक बुज़ुर्ग आते हैं मेरे पास, मेरे सर पे हाथ फेरते हैं। अच्छा, आप उस खड़े हुए थे, बैठे हुए? नहीं, मैं बैठा हुआ था। अच्छा। ज़मीन पे बैठा हुआ था, और मेरे पास आते हैं, मेरे सर पे हाथ फेरते हैं। बहुत से लोग वैसे आते थे, मुझे बहुत दुआएं देते थे, लेकिन इनका एक तजर्बा मेरी बड़ा एक मिरेकल था। तो मुझे कहते हैं, मेरे हाथ पे सर फेर के मुझे कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे दुनिया और आखिरत में। और तीसरी बात, मुझे आज तक उनके लफ्ज़ याद हैं, इस बात को कोई 25-26 साल हो गए, और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे दुनिया और आखिरत में, और बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रहे। और तीसरी बात उन्होंने मेरे से ये की कि मैं उस्ताद अल्लाह बख्श के साथ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी एक था कि ये रावी पे ये बुज़ुर्ग क्या कर रहे हैं, जो उस्ताद अल्लाह बख्श को जानते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं भी अभी स्टूडेंट ही एक किस्म था, लेकिन मैं अल्लाह बख्श को जानता, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था। तो ये बुज़ुर्ग चले गए। विद इन 2 मिनट्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इनसे कुछ पूछता, मैं उठाऊँ अपना पेंटिंग छोड़ के और उनके पीछे भागा हूँ, देखा हूँ कहाँ गए हैं वो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए। 2-3 मैं बड़ा हैरान था कि एक बुज़ुर्ग बंदा 2-3 मिनट में कैसे गायब हो सकता है।
तो रावी भी उस सब बिल्कुल एक और सन्नाटे वाला एक माहौल था वहाँ, तो इतनी आबादी उस तरह बड़ी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। मैं इस बात को भूल गया और घर आ गया। और फिर ये तकरीबन कोई आप कह लें कि 2 साल के बाद मैंने अलहमरा में पहुंचा। एक नुमाइश थी मेरी, पहली नुमाइश अलहमरा में हुई, तो मैं भी इत्तेफाक से पहली दफ़ा ही अलहमरा में पहुंचा। तो मुझे वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो जो गैलरी अलहमरा की है वो उस्ताद अल्लाह बख्श के नाम की है। जी ठीक है ना, एक ये मेरे लिए बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने वहाँ उस्ताद अल्लाह बख्श का बना हुआ एक पोर्ट्रेट देखा उस गैलरी में, और मुझे एकदम वो रियलाइज़ हुआ ये तो वही बाबा जी थे जो मुझे रावी मिले थे। यानी उस्ताद अल्लाह बख्श ने जिनकी पोर्ट्रेट बनाई थी, जी जी, आपको वही बाबा जी रावी, वही बाबा जी थे वो। क्योंकि रावी एक मिस्टिकल जी जी बिल्कुल रिवर है, और लोग वहाँ चिल्ले काटते रहे हैं। जी जी बिल्कुल, शाह हुसैन ने वहाँ चिल्ला काटा, जी जी, और भी बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने वहाँ चिल्ले काटे। तो जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई भेद है, और आपको जो तजर्बा हुआ वो किसी न किसी तरह उसके साथ मुंसलिक है। हाँ जी, उसकी मिस्टीक जो है, उसकी जो है एक भेद भरी खामोशी, तो ये बहुत बड़ा तजर्बा है। जी जी, बहुत मेरे लिए तो मुझे लगता है मुझे यही चीज़ खींच के रखती है। मुझे लोग कहते हैं यार तुम बोर नहीं होते, तुम वही सनसेट बना रहे हो, तुम भैंसे बना रहे हो, वही मजे का। तो मैं कहता नहीं, मैं नहीं होता। फिर आप सूरज को भी कहें वो रोज ना निकला करे। अच्छा, भैंसे तो मैं भी नहीं बनानी सीखी आपने? जी जी, बस वो भी इत्तेफाक मेरा रावी पे ही है, क्योंकि जब मैं पहली पेंटिंग बना रहा था तो उस वो भैंसे भी आ गई, कव्वे भी आ गए। नहीं, लेकिन वो बड़े क्लोजअप हैं आप, बिल्कुल भैंस के रूबरू। जी मतलब है कि जिस तरह भैंस बाकायदा आपके लिए मतलब मॉडलिंग कर रही है इस तरह। जी जी सर, असल में भैंस का जो ना, मेरे जब मैं जिस इलाके में मैं रहता था तो उससे हमारे 2-3-4 घर छोड़ के ना एक ये भैंसों वाले भी लोग जो रहते थे, तो वो मैं बचपन से उनको एक देखता आ रहा था, भैंसों का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था ना। तो जब मैं रावी में उनको देखा, फिर मैं गुलाम रसूल के काम में भी देखा, तो उस्ताद अल्लाह बख्श के काम में भी देखा काम, तो फिर मैंने भी ज़ाहिर वो पढ़ा भी है, मेरे बचपन का उसके साथ एक ताल्लुक़ भी था। तो वो मेरे लिए मुश्किल तो था बनाना, लेकिन वो उस तरह का नहीं था कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता। तो मैंने जब पहली कोशिश की तो उससे ज़रा थोड़ी सी हुआ ऐसे, लेकिन फिर जल्दी मैं उस पर मुझे ग्रिप हासिल हो गई, और ये आपका ट्रेडमार्क बन गया। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जिस तरह आपने भैंसों को इस्तेमाल किया है, कोई नकाब पोश ख़वातीन है जी जी, और उनके साथ वो एक सिंबॉलिक उसकी तौजीह बनती है। जी जी जी, वो भी तो आपके जहन में आई होगी। हाँ जी सर, वो बस मुझे जब मैंने आप एक ज़रा एक जब एक आप एक ख़ास तजर्बा हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप इसमें आप फिर उसको देखते हैं कि ये मेरे काम के अंदर क्या चीज़ें ऐसी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं ना, फिर एक सवाल आप खुद से एक पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जब मैंने भैंसों की भी और स्टडी की, उनको पढ़ा, उनकी देखी, उनकी अच्छा, कहते हैं कि भैंसों की आंखों में उदासी बहुत होती है, ये सही? हाँ जी, मैं काफ़ी कह सकते हैं वैसे। अच्छा, क्योंकि मैं अक्सर मैं इस नतीजे पे मुझे लगता है मैं पहुँचा हूँ कि मैंने उनको ना, मुझे उसके अंदर एक फीलिंग ना, एक माँ वाली फीलिंग आती थी मुझे भैंस के अंदर ना, वो मुझे आने लग गई। तो अब मेरा ज़ाहिर जब आप एक माँ का ताल्लुक जब आ जाता है तो फिर आपके मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं करनी।